दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रतन टाटा अब नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो हम पेश कर रहे हैं उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से जो आपने कहीं देखे और सुने नहीं होंगे। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि दुनिया में कोई शख्स कुत्तों के लिए एक झटके में 165 करोड़ रुपए खर्च कर डाले? ऐसा रतन टाटा ही कर सकते थे और उन्होंने किया भी। दरअसल बात यह है कि रतन टाटा को कुत्तों से बड़ा लगाव था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई कुत्ते पाले और अपने कुत्तों के साथ उन्हें खेलते हुए अक्सर देखा जा सकता था। तो दोस्तों, हुआ ये, एक बार उनके एक कुत्ते को जॉइंट ऑपरेशन होना था। उसके एक पैर में कुछ दिक्कत थी जिसका ऑपरेशन होना था और उसका ऑपरेशन हिंदुस्तान में नहीं हो सकता था। तो रतन टाटा अपने कुत्ते को हवाई जहाज़ से यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा लेकर गए और वहाँ उसके जॉइंट का ऑपरेशन कराया। दोस्तों, इतिहास में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती कि कोई शख्स अपने कुत्ते को ऑपरेशन के लिए अमेरिका ले जाए। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने सोचा कि कुत्तों के लिए देश में एक स्पेशल हॉस्पिटल होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने नवी मुंबई में कुत्तों के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जिसमें 5 मंजिल हैं। इस अस्पताल में एक साथ 200 जानवरों का इलाज किया जा सकता है और इस अस्पताल को बनाने में 165 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इस अस्पताल में उन सभी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है जो सुविधाएं देश के किसी दूसरे अस्पताल में आपको नहीं मिलेंगी। दोस्तों, इसके अलावा एक दूसरा किस्सा है रतन टाटा से जुड़ा हुआ कि जब उन्होंने एक ऐसा अवार्ड ठुकरा दिया था जिसके लिए दुनिया भर के लोग तरसते हैं। दोस्तों, हुआ यह था कि 2018 में इंग्लैंड के राजघराने ने यह तय किया कि रतन टाटा को उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे। यह अवार्ड 2018 में बकिंघम राज पैलेस में आयोजित एक समारोह में खुद प्रिंस चार्ल्स उन्हें देने वाले थे। इसके लिए उन्हें इंग्लैंड बुलाया गया था। एक मशहूर उद्योगपति सुहेल सेठ भी उसी समय उस समारोह के लिए इंग्लैंड जाने वाले थे। सुहेल सेठ ने एक बार अपने इंटरव्यू में यह किस्सा बताया था कि 2018 में जब सुहेल सेठ लंदन में पहुंचे और उनके हवाई जहाज़ ने वहाँ लैंड किया तो उन्होंने अपना मोबाइल ऑन करके देखा तो उसमें रतन टाटा की 11 मिस कॉल थी। तब उन्होंने रतन टाटा को फ़ोन किया और इसकी वजह पूछी तो रतन टाटा ने उन्हें कहा कि वे यह अवार्ड लेने नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर सुहेल सेठ बहुत हैरान हुए कि इतना बड़ा अवार्ड रतन टाटा आखिर क्यों ठुकरा रहे हैं, इसके पीछे कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। तब उन्होंने अपने स्तर से इसकी इंक्वायरी की। सुहेल सेठ ने बताया कि दरअसल रतन टाटा का एक डॉगी, उनका एक पालतू कुत्ता, बहुत बीमार था और सिर्फ उसकी देखभाल करने के लिए उन्होंने लंदन न जाने का फैसला किया था। ऐसे थे रतन टाटा जो सिर्फ अपने पालतू जानवर की देखभाल के लिए उन्होंने एक ऐसा अवार्ड ठुकरा दिया जिसके लिए दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो तरसता रहता। रतन टाटा से जुड़े किस्से यहीं ख़त्म नहीं होते। रतन टाटा ने हमारे देश के लिए जो कुछ किया है उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। दोस्तों, जब 2009 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में हमला किया था जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, तो उस हमले में कुछ उनकी कंपनी के कर्मचारी भी मारे गए थे। रतन टाटा ने अपने उन कर्मचारियों को जो कि उस हमले में मारे गए उनके बारे में कहा था कि वो सब मेरे बेटे जैसे थे। उन्होंने उनके परिवारों को तुरंत मदद दी और जो कर्मचारी थे जो कि मारे जा चुके थे उन्होंने हमेशा ये मान के चले कि वो अभी भी कंपनी में काम करते हैं। उनकी सैलरी लगातार उनके परिवारों तक पहुंचती रही। समय समय पर उन्हें इंक्रीमेंट भी दिए गए और बाद में जब उनकी रिटायरमेंट की उम्र आनी थी तो उन्हें रिटायर करके उनकी पेंशन शुरू कर दी गई। ऐसी मिसाल आपको दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। रतन टाटा